तुमने शिकस्त दी है आईएसआई को, तुम अब जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारे बाजू तोड़ेंगे। खुदा का नाम मानो, इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जाली वोटों को इज्जत दिला रहे हो मेरे वाशी साहब और काजी साहब के साथ। जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में एक तरफ तो लोग जब टीवी देखते हैं तो उसमें आइन में तरमीमात का जिक्र होता है और आम आदमी के साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका ताल्लुक भी कोई नहीं रह गया। डिस्कशंस करते हैं, सिर्फ हवाई बातें हैं। देखिए, ये जो टोला हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पीआईए की नजकारी हो रही है। गाहक पीआईए को मुफ्त में लेने के लिए भी मौजूद नहीं है। ये एक कंपनी बनाई गई है तुर्क बैकग्राउंड से। दरअसल होगा क्या कि एट द एंड आप देखेंगे उसके पास ख़रीदने के लिए यही 4-5 जो सियासी फैमिलीज हैं, एक दो जर्नैल हो गए, ये इसको ख़रीद लेंगे तुर्क वालों के ज़रिए। अब लोग देख रहे हैं कि यार पीआईए का जहाज़ हो कराची से उठा के अब सड़कों पे आ गया है, उसको खींचने के लिए भी गधा गाड़ी चाहिए। वो गधा गाड़ी की रफ्तार से पहुंचेगा हैदराबाद। लोगों को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, कहेंगे यार ये निजकारी जाए जहन्नम में, पीआईए से तो हमारी जान छूटे। असल में यही एक तरीका है। मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया इस बात पे कि इसी तरीके से पाकिस्तान को बेचा गया है। IPPUs जो है वो भी यही है, बज़ाहिर किसी का नाम नहीं होगा। ज़रा खोजेंगे तो सारे पाकिस्तानी निकल आएंगे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट दूर दूर से जो न्यूली जो इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, जिनके पास नया पैसा आया है, कुछ भी कहें, ये नए पैसे वाले लोग हैं। जितनी भी हो, इनका 50s तक तो नाम भी नहीं था। पाकिस्तान को लूटा, कारोबारी बन गए, कारोबार से सियासतदान बन गए, सियासतदान के बाद कंट्रोल करके पूरी मईशत को कर्जा जमा करने की महारत हासिल कर ली। IMF से भी तमाम मुल्कों से कर्जा जमा कर लेते हैं, फिर वो इन IPPUs के अंदर, वो पीआईए के अंदर, वो दूसरी जो है वो उसके ज़रिए कर्जा तो पाकिस्तान के गरीबों पे बोझ पड़ता है, वो महंगाई करता है, फिर उसको फिर हम पैसे मांगते हैं
IMF से। तो मैंने मईशत पढ़ी है और मैंने MA तक भी मईशत पढ़ी है, लेकिन मैं कोई महरे मईशतदार नहीं हूँ। लेकिन दो चीज़ें जो आम आदमी की जहन में भी आ सकती हैं, वो यही है यहाँ का खेल कि पाकिस्तान को हर दफ़ा लूट लिया जाता है और फिर हाकिम भी वही बने बैठे होते हैं, पीछे उनके जर्नैल होते हैं। जर्नैल जो हैं वो तो उनके पैसे लूटने की तो कोई हद्दो हिसाब ही नहीं है, उनकी तो कोई सोच भी नहीं सकता। और जर्नैल हमारे नहीं है, वो कमांडर इन चीफ हमारे नहीं है, वो तो उनका वतन और है, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनके बच्चे हैं, वो वतन उनका पाकिस्तान नहीं है। यहाँ तो वो नौकरी करने आते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं, बनते बनते जनरल बन जाते हैं, कमांडर इन चीफ बनाने के लिए फिर अमेरिका उसमें हाथ डालता है, वो इनको प्रमोशंस कर्नल के बाद, ब्रिगेडियर के बाद हर प्रमोशन बकौल जनरल हमीद गुल अमेरिका से होती है। तो उनके अपने प्रमोटीज जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ बन जाते हैं और फिर अपनी मुद्दत मुकम्मल करके पैसे बटोर के पूरी कौम का पैसा लूट के डंडा भी दिखाते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, दांत भी दिखाते हैं। तो हम तो अपने घरों में बिस्तरों के अंदर घुस जाते हैं, जो भी वहाँ आंखें दिखाते हैं, ये कौम पूरी की पूरी अपने बिस्तरों में घुस जाती है। वो कहते हैं हम आपको इंडिया से बचा रहे हैं। इंडिया को कैसे बचाते हो यार? कभी कोई गोली चलाना तो सीखो, यहाँ पट्टे बांधे हुए होंगे, आदमी हैरान हो जाता है कि ये चमड़े के पट्टे ऐसे क्यों बांधे हुए हैं। वो शायद बहादुरी की निशानी होती होगी। मैं बार बार पूछता ये हूँ कि सारे के सारे जनरल जो ही मुद्दत मुलाजमत, फिर उसके बाद एक्सटेंशन, फिर उसके बाद एक्सटेंशन लेने के बाद बाहर जाके मर क्यों जाते हैं? परवेज मुशर्रफ जाके मर गया, तो उससे भी फिर इनकी डेड बॉडीज आ जाती है, उनको फिर 21 तोपों की सलामी। जंग हारे हैं तो भी 21 तोपों की सलामी। जो सबसे बड़ा गद्दार बज़ाहिर लगता है याह्या खान, उसको भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हम इस चुंगल में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर ये कभी कभी बेबसी महसूस होती है कि हमारे लोग जितना पढ़ लिख लें, जितनी मेहनत कर लें, मालिक तो इसके वही है। आप बताएं ना, इस वक्त कितनी पेंशन जो है मुल्क से बाहर बैठे हुए जर्नैलों को दी जा रही है, और फिर उनके जाने के बाद भी उनको 10-10 मुरब्बे, 4-4 मुरब्बे, 5-5 मुरब्बे ज़मीनें दी जाती हैं। तो रहील था, रहील वो भी इसी तरह का ताकत उसके अंदर होती थी, जैसे हमारे अपने हाफिज साहब बिरादम अजीज़म आसिम मुनीर के अंदर है वो। लेकिन वो तो कद काट कैसा लगता था कि वो करेगा, और नवाज शरीफ डर जाता था। मैं अगर डरता ना, तो जब मैंने आज मुझे कुछ कहे तहरीक इंसाफ, जब मैंने कह दिया और ISI ने मुझे बुला के बाद में उनके लोगों ने कहा कि आपने 2 दफ़ा
हमारी मेहनत को, 15-15 साल की हुई प्लानिंग को तुमने एक ठोकर मारी और पाश कर दिया। हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, नहीं है जावेद हाशमी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक दफ़ा कर लेते, फिर दूसरी दफ़ा किया। वो दो वाक़यात के क्या थे कि वो क्या थे हमने मुस्लिम लीग को तहक़ाक़ दफन कर दिया था। नवाज शरीफ के साहब के उसके ऊपर दस्तखत भी हो गए कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, और वो वहाँ बैठ के सुरूर पैलेस में बैठे हुए थे। तुमने मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया और वो पार्टी हमारे लिए मुसीबत बन गई। उससे तो हम नवाज शरीफ से तो मामला तय कर लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें नहीं बख्शेंगे। उन्होंने मैं जेल में बारहा कहा मुझे, 6 साल में बैठा रहा, बार बार कहा कि तुमने ज्यादती की है। बार हो गया। अब दूसरी दफ़ा वो कहते हैं कि हमने निज़ाम अपना सोचा हुआ था, इमरान खान को रहने देते ना रहने देते, लेकिन तुमने हमारे मंसूबे को फेल कर दिया। दूसरी दफ़ा तुमने शिकस्त दी है ISI को, तुम अब जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारे बाजू तोड़ेंगे, तुम्हारे घर तोड़ेंगे। तो यार नवाज शरीफ की तो ये पोजीशन थी कि मैं तो चलो इमरान खान के लोग जो ना समझ है वो गालियाँ देते रहे, अब तो नहीं देते वो भी। तो वो जो जिनको फ़ायदा पहुंचा, शहबाज शरीफ ने खुद कहा जिंदा है यार, उसको कहा मेरी तदीद करे, नहीं करेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने उसे माना हुआ है कि आपके उस तकरीर में और असम्बली से रिज़ाइन करने के बाद हमें 3.5 साल इक़्तिदार आपने दिलाया था। लेकिन नवाज शरीफ ने क्या कहा, जो ही मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया, वो इतना डरा हुआ था रहील शरीफ से। मुझे पैगाम भिजवाया, उनका अजीज़ है, मेरा भी दोस्त है, मरीम नवाज का कज़न है। उसने कहा कि वो कहते हैं आप सियासत से रिटायर हो जाए। बोले क्यों भाई? कि जी आपको तो उन्होंने छोड़ना नहीं है, फिर हमें भी मारेंगे। मैंने कहा यार तुम कहीं, मैं कहाँ, मैं तो आपकी पार्टी में शामिल भी नहीं होता। तो ये फिर वो सजाएं तो देते रहते। मैं ये बात कर रहा था जनरल राहील शरीफ की, कि उससे डर के मियाँ साहब ने परखच्चे उड़ा दिया अपनी पार्टी के। वो डॉन न्यूज़ का, उसमें परवेज़ रशीद को फारिग कर दिया, उसमें फातमी को फारिग कर दिया, उसमें मुशाहिदुल्लाह को इस्तीफ़ा ले लिया और जाके पेश किया राहील शरीफ को कि जनाब इन्होंने ये बात की है, हम माफ़ी चाहते हैं, मरीम नवाज को आप माफ़ कर दें। तो इनको हमने फारिग कर दिया है। भाई मैं उन लीडरों के साथ कब तक खड़ा रहता? राहील शरीफ से डरते थे। खैर मैं बात ये कर रहा था कि जैसे जर्नैल जब होते हैं तो इनके तो कदम हिलाते हैं और धरती थर थर कांपती है इनके बूटों की चाप से। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। खुदा का नाम मानो, इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मैं अकेले मैंने नहीं शिकस्त दी थी, अब तो पूरी कौम आ गई है। इमरान खान को ठीक कहते हैं, आप ही लाए थे। अब इमरान खान से बात करते हुए भी डरते हो। सामने जाओगे तो उसने पूछना है तुमने ने आइन और कानून के साथ ये किया था, वो तो पूछेगा, क्योंकि उसको
मैंडेट मिला हुआ है और उसने उस मैंडेट के ऊपर पहरा दिया है, अपनी की जान की बाजी लगाकर पहरा दिया हुआ है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे मुल्क की मईशत को तो ये लोग रोज़ाना बिठा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये टीवी पे जो चीज़ें, ये अपने सौदे सारे तय करते जा रहे हैं, कमाने के रास्ते ये अगर हुकूमत से चले भी जाएं तो इन्होंने पाकिस्तान को मजीद कर्जों के अंदर बांध दिया होता है। बदकिस्मती है। और हमें दिखाएंगे हमने ये सड़क बना दी, हमने ये बना दिया, उसमें भी कमीशन खाते हैं, हर काम में पैसे कमाते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। मेरे बच्चों, होशियार हो जाएं। इमरान खान को तो ये 1.5 महीने से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते जेल में। एक प्रेशर बना हुआ था और उसको इमरान खान ने अपने तर्ज अमल से अपने जेल के अंदर बैठ के, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो शामूल साहब की भी इस बात पे तारीफ करता हूँ। मैं यास्मीन राशिदा की भी तस्लीम करता हूँ। मैं चौधरी वो अपना दोनों हमारे लाहौर के साथी हैं, मामून और रशीद और चौधरी एजाज साहब, फिर और भी कई लोग, तो सारे जेलों में बैठे हुए हैं, पर बात भी नहीं कर रहे, खामोश है। उनकी मीडिया टीमें भी नहीं है बेचारों की। तो इस पार्टी के अंदर लोग लड़े हैं, जिद्दोजहद की है। सिर्फ अकेला इमरान नहीं रहा, हलीमा भी है, उज़मा भी है, हसन भी है। घर को पहले लेके आए खड़े हैं कि लो मेरा जो कुछ है वो मैं ले आया हूँ मैदान के अंदर। तो इसलिए मैं अगर पूरी इकानमी पे आपको लेक्चर देना चाहूँ दे दूंगा, मैं पढ़ा हूँ इकानमी को, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें करता हूँ कि सारी जो ये बातें ये कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। नतीजा ये होगा कि इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी, इक़्तिदार देना पड़ेगा। इन्होंने उस मैंडेट को, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उस वोट को इज्जत नहीं दी, सर अपने जाली वोटों को इज्जत दिला रहे हो। मेरे वाशी साहब और काजी साहब के साथ जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, करना चाहिए। उसे वोट का हक पाकिस्तान से छीन लिया, सिंबल ना दे के। बाकी छोड़े, 10,000 बातें होंगी। फिर बैठ के यहाँ वो ऐसे तरमीमें ला रहा था, हमें गुलाम मजीद बनाना चाहता था पाकिस्तान की आर्मी का। हम नहीं गुलाम बनेंगे। हमें अंदर इज्जत, अपनी जो सोच है उसका एहतराम हम करना चाहते हैं, जानते भी हैं और करवाना भी जानते हैं। अब ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, मैंने अपनी ये आवाज़ मिला दी है इमरान खान के साथ। और ये अब एक अकेले बंदे की बात ना समझा करे। इंशाल्लाह यही आवाज़ जो है लोगों को नींदों से उठाकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को हासिल करके रहेगी।